अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशरा सैलून। कैसे हैं आप सब? आज मेरे पास जो क्लाइंट है या आप इनका बिफोर लेवल देख ले। ऊपर से 3 लेवल का हेयर है और नीचे से 6 लेवल का हेयर है, तो 2 लेवल्स के हेयर है और ये ब्लेंडेड ब्लॉन्ड कलर के हाइलाइट्स डिमांड कर रही हैं कि बिल्कुल ब्लेंडेड हो। तो मैं इनके हाइलाइट्स करने लगी हूँ, जिसमें मैंने लिया है 30 वॉल्यूम डबल 30 वॉल्यूम का डेवलपर एंड वेला का ब्लॉन्डर। 2 चम्मच वेला ब्लॉन्डर है तो 1 स्कूप मेरा जो है 1 चम्मच मेरा ब्लॉन्डर है, 2 स्कूप मेरे डेवलपर के है 30 वॉल्यूम। और इसकी मैं अब अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए है ताकि आपके जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छी और आपके पैचेस ना आए। अब मैं सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल करूँगी फॉइल्स को फिक्स। फॉइल फिक्स करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। कभी हम डायगोनल टेक्निक यूज़ करते हैं, कभी हम स्लांट की टेक्निक यूज़ करते हैं, कभी हम स्लाइस यूज़ करते हैं। अगर आप मोटे चंक्स ले रहे हैं, अगर हमने वीविंग थिक की है तो उसे हम चंक्स कहते हैं। अगर बारीक वीविंग की है तो उसे हम बेबी लाइट्स टेक्निक कहते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्लाइंट की विश पूरी करने के लिए आपको पहले उनकी बात को क्लियर सुनना चाहिए कि बेबी लाइट्स कह रहा है, हाइलाइट्स कह रहा है, लो लाइट्स कह रहा है, क्या डिमांड क्या कर रहा है। अब मैंने इनके फॉइल पेपर को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। मैं सेक्शन बाय सेक्शन करूँगी। बैक के सेक्शन को हम नैप एरिया कहते हैं, फ्रंट के सेक्शन को हम क्रॉन एरिया एंड बॉक्स सेक्शन कहते हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन भी बोलते हैं। अब मैं 1 बाय 1 सेक्शन जो है एक साइड से ये मैंने जो लिया है स्लांट में लिया है, बल्कि स्ट्रेट हाइलाइट्स। स्लांट में बिल्कुल स्ट्रेट मैंने ये सेक्शन लिया है। इसके बाद मैं चाहूँ तो डायगोनल में भी उठा लूँ, स्लांट में भी उठा लूँ। जिस तरह की आप टेक्निक करेंगी आपकी हाइलाइट्स का टेक्सचर भी है उसी टाइप का आएगा, स्टाइल उसी तरीके का आएगा। अब ये मैंने साइड से ले लिए हैं, दोनों साइडों से मैंने ले लिया है डायगोनल और ऊपर से मैंने बिल्कुल स्लांट में स्ट्रेट सेक्शन उठाया है। और मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल की वीविंग कर रही हूँ, ना मैं चंक्स में कर रही हूँ, ना मैं बेबी लाइट्स कर रही हूँ, नॉर्मल हाइलाइट्स की टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। साइड से मैं 2 सेक्शन डायगोनल लेती जाऊँगी और दरमियान से मैं जो है एक स्लांट का स्ट्रेट सेक्शन लेती रहूँगी। और वीविंग में सारे तीनों सेक्शन में वीविंग जो है बिल्कुल नॉर्मल इक्वल ही रखूँगी। और अब मैंने जो डेवलपर और ब्लॉन्डर मिक्स किया था मैं उसको एप्लीकेशन करूँगी। अच्छा, अब मैंने इनके जो एप्लीकेशन करनी है, मुझे इनके लेवल को अचीव करना है 9 to 10 लेवल तक। ठीक है, 9 to 10 लेवल तक मुझे इनके हाइलाइट्स चाहिए ताकि मैं अच्छा सा इन्हें हाइलाइट्स कलर दे सकूं। जो बेस कलर होते हैं वो लेवल आते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेवल तक हम करते हैं बेस कलर। अगर आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है जी मुझे बेस कलर कराना है, तो इट्स मीन आपने फर्स्ट 4 लेवल की सीरीज़ चूज़ करनी है, जैसे कि 3.1 3.17 3.19 4.17 4.28 4.37 इस तरह के नंबर चूज़ करने हैं। इसको हम कहते हैं बेस कलर। अगर आपके पास क्लाइंट आया है फैशन कलर के लिए तो इट्स मीन आपने 5 6 7 ये लेवल्स जो होते हैं ये फैशन शेड के होते हैं। आपने इन नंबर से, इन सीरीज़ से जो है, इन लेवल से जो है नंबर चूज़ करना है, जैसे कि 5.19 5.17 6.19 7.32 7.35 7.19। ठीक है, 6.3 कलर बहुत ज़्यादा चलता है, 6.1 कलर बहुत ज़्यादा चलता है, 7.1 कलर बहुत ज़्यादा इन है कलर। ये सारे कलर जो होते हैं बहुत इन है। जब भी आप फैशन शेड, डायरेक्ट फैशन शेड दे रहे होते हैं, देन हम यूज़ करते हैं 30 वॉल्यूम। ठीक है, और 30 वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं डबल रेशो के साथ अगर आप डायरेक्ट फैशन शेड की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रे कवरेज कर रहे हैं तो ग्रे कवरेज के लिए आपके कौन से लेवल है, फर्स्ट 4 लेवल जो होते हैं वो ग्रे कवरेज के लिए भी होते हैं और बेस कलर के लिए भी होते हैं। और उसमें हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं 20 वॉल्यूम, और 20 वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल क्वांटिटी में जाता है। अब इसी तरह आपके पास क्लाइंट आता है हाइलाइट्स का, तो हाइलाइट्स के लिए जो आपको लेवल अचीव करना होता है वो करना होता है 8 9 10। ठीक है, 8 लेवल की अगर आपकी वो प्री लाइटिंग हुई है तो आप 8 लेवल से ग्लोसिंग कर सकते हैं। 9 लेवल की प्री लाइटिंग हुई है तो 9 लेवल की आप ग्लोसिंग कर सकते हैं। इसी तरह 10 लेवल की है तो आप 10 लेवल की कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइलाइट्स के कलर। आई होप आपको समझ आई है कि फर्स्ट 4 लेवल होते हैं बेस कलर के लिए,
5-6 लेवल्स होते हैं फैशन शेड के लिए, 8-9-10 लेवल होते हैं हाइलाइट्स के लिए। अब हम जब हाइलाइट्स करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं प्री लाइटनिंग। अब ये जो मैं पेपर फिक्स कर रही हूँ, ब्लीच लगा रही हूँ, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में प्री लाइटनिंग। अब प्री लाइटनिंग का क्या मतलब है, हम कलर को क्या करें हैं, लाइट करें हैं। प्री का क्या मतलब क्या है, उसकी तैयारी करें। कलर को जो है लाइट करने के लिए उसकी हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री लाइटनिंग। ठीक है, ये मैंने एक सेक्शन स्लाइस में उठाया है, मैंने पूरा एक इक्वल स्लाइस उठाया है, इसमें मैंने वीविंग नहीं की है। आप ऐसे भी सेक्शन उठा सकते हैं, आप स्लाइस बिल्कुल बारीक सी एक बारीक स्लाइस उठाएंगे, वो भी ब्लेंडेड हाइलाइट्स में ही इंक्लूड हो जाता है। अब आपको समझ आई है कि ये लेवल्स किसे कहते हैं। बेस कलर 20 वॉल्यूम के साथ जाता है, फैशन शेड 30 वॉल्यूम के साथ जाता है, और हाईलाइट्स करने के लिए पहले हमें 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम से प्री लाइटनिंग करनी पड़ती है। देन आप ग्लोसिंग जब करते हो आप 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम यूज़ करते हो। ठीक है, इसके बाद जो मैं करूँगी इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग। जब मैं वॉयलेट शैम्पू एंड ये ब्लू शैम्पू यूज़ करूँगी, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग या टोनिंग। और उसके बाद जब मैं कलर की एप्लीकेशन करूँगी उसको हम कहते हैं ग्लोसिंग। अब मैंने ये सेक्शन जो है सारे आप देख ले, मेरा सेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है। आपने जब भी वीविंग करनी है आपका सेक्शन बहुत नीट क्लीन आ रहा है। बैक का एरिया मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मैं फ्रंट पे आ गई। फ्रंट पे मैंने जो फर्स्ट सेक्शन लिया है ये बिल्कुल डायगनल लिया है, ताकि इनका जो फ्रंट सेक्शन है बिल्कुल नुमाया हो। फर्स्ट सेक्शन मैंने डायगनल लेके बाकी जो है साइड के वो सेक्शन में स्लांट सीधे सीधे उठा लूँगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल ना बेबी हाइलाइट्स की हैं ना चंक्स की है, बिल्कुल नॉर्मल हाइलाइट्स की वीविंग की है। अब मैं इसके बाद जब न्यूट्रलाइज़ करूँगी ब्लू या वॉलेट शैम्पू से, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज़र। लेकिन जब मैं उसके बाद ग्लोसिंग करूँगी, जब मैं कलर की एप्लीकेशन करूँगी तो उसे हम बोलते हैं ग्लोसिंग करना। जैसे हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच से बाल हो जाते हैं ड्राई, तो ड्राई बालों को ग्लोस किसने देना है, कलर ने। उसके ऊपर जब हमने कलर की एप्लीकेशन करनी है तो इट्स मीन हमने ब्लीच को क्या दे दिया है, ग्लोस दे दिया, चमक दे दी है। ठीक हो गया, उसको हम बोलते हैं ग्लोसिंग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री लाइटनिंग, ये प्रोफेशनल नेम है। फिर उसके बाद टोनिंग, उसके बाद जो कलर लगाया उसे हम बोलते हैं ग्लोसिंग। ठीक है, अब मैंने क्या सबसे पहले करना है, 9 मुझे हाइलाइट्स चाहिए ब्लॉन्ड कलर में, तो मैंने हाइलाइट्स जो प्री लाइटनिंग का लेवल है वो कितना अचीव करना है, मैंने 9 to 10 लेवल तक अचीव करना है। जब मेरे फॉइल पेपर में 9 to 10 लेवल अचीव हो जाएगा, फिर मैं इनके फॉइल पेपर को करूँगी रिमूव, और फिर मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी न्यूट्रलाइजिंग या टोनिंग। एक ही बात है, वो मैं किससे करूँगी, वॉयलेट एंड ब्लू शैम्पू से। अब वॉयलेट एंड ब्लू शैम्पू हम क्यों यूज़ करते हैं, जो हमारे नेचुरल पिगमेंट्स आते हैं कॉपर ऑरेंज, अगर आपके हाइलाइट्स में कॉपर ऑरेंज पिगमेंट आ रहा है, 7-8 लेवल अचीव हुआ है, तो आप ब्लू शैम्पू यूज़ करें। ब्लू शैम्पू क्या करेगा, आपके कॉपर ऑरेंज पिगमेंट को ख़त्म करेगा। अगर आपके बिल्कुल येलो कलर आ रहा है पेल, और उसे हमने बिल्कुल मतलब कि पेस्टल कलर में अचीव करना है, तो हम क्या पिगमेंट को रिमूव करने के लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करेंगे, हम करेंगे वॉलेट शैम्पू। अब मैंने शैम्पू कर लिया है इनका, और अब मैं इनकी करने लगी हूँ ग्लोसिंग। अच्छा, मैंने वॉलेट शैम्पू से इनके हेयर को न्यूट्रलाइज़ कर। अच्छा, अब ये मैं ग्लॉसिंग का मटेरियल रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है 0.11 और सिल्वर इंटेंस कलर, जिसे मैंने मिक्स किया है 20 वॉल्यूम से। इनकी क्लास चंक्स जो है मैं सिल्वर की स्मोकी की करूँगी, और इसमें मैंने मास्क भी ऐड कर दिया ताकि थोड़ा माइल्ड हो जाए। अच्छा, और बाकी जो ब्लॉन्ड शेड की मैंने हाइलाइट्स करनी है वो मैंने लिया है क्यूने का 15-17 कलर। ठीक है, 15-17 कलर, इसमें जो 1 है वो ऐश और 7 जो है वो वॉयलेट कलर है। येलो कलर की पिगमेंट आई है तो 7 कलर क्या करेगा, वॉयलेट कलर क्या करेगा, उस पिगमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा।
15-17 जो है, क्योंकि ये बहुत ब्लेंडेड हाइलाइट्स डिमांड करती, ओवर ब्लॉन्ड शेड नहीं मांग रही थी, तो इसलिए मैंने 15-17 नंबर को चूज़ किया और 20 वॉल्यूम से मिक्स कर कर जो है मैंने एप्लीकेशन कर दिया। एक लास्ट चंक्स पे जो है मैं इनकी स्मोकी कलर का चंक्स लगा दूंगी और बाकी पे मैं सारा जो है 15-17 की कलर की एप्लीकेशन कर दूंगी। अच्छा, इसके साथ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, ट्यूटोरियल्स को समझते हैं, मेरे पेज को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। लेकिन आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेरे पेज को मज़ीद सब्सक्राइब करें। शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब खुद ब खुद हो जाएंगे और मुझे कमेंट्स करें। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है और इवन मैं सैलून में भी अब ट्रेनिंग दे रही हूँ। अगर कोई सैलून में आके प्रैक्टिकल करना चाहे पास आके, तो वो प्रैक्टिकल भी कर सकता है सैलून में। हेयर की, मेकअप की, स्किन की ऑल क्लासेस अवेलेबल है। कोई ऑनलाइन लेना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। मेरी फैसलाबाद में ब्रांच है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332661934 0332661934। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लिए, मुझे डीएम करें। आपको आपके कमेंट्स का भी आंसर मिलेगा और कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहे तब भी वो मुझे डीएम करे। अब मैं जो इनकी चंक्स जो हाइलाइट्स की है, प्री लाइटिंग की है, उस पर सेक्शन बाय सेक्शन करके कलर की एप्लीकेशन करूँगी। हेयर का काम जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, इसको टेक्निकल तरीके से हैंडल करना पड़ता है कि आपके पिगमेंट कौन से आए हैं, इस पिगमेंट के ऊपर कलर कौन सा, ग्लोसिकली कलर कौन सा उठा के लगे कि ये पिगमेंट सारे जो है न्यूट्रलाइज हो जाए। और ग्लोसिंग लाजमी किया करें। सिर्फ जो प्री लाइटिंग होती है इसको कलर मत समझ लिया करके यही कलर है और यही हमने कलर अचीव कर लिया है। ग्लोसिंग जो होती है हेयर में शाइन देती है और स्पेशली अगर आप ग्लोसिंग में मास्क भी ऐड कर देते हैं तो फिर रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब मैं इनको 20 मिनट्स जो है रखूँगी और 20 मिनट्स के बाद का आप आफ्टर रिज़ल्ट देख ले। आई होप आपको वर्क बहुत पसंद आया होगा। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।